उत्तर प्रदेश में आज कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की सक्रियता देखने को मिली। किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई व्यवस्था सुधारने और आधुनिक तकनीक को खेतों तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में आज एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने को लेकर बैठकें हुई। छोटे और मध्यम उद्योगों को आसान लोन, तकनीकी सहायता और बाजार से जोड़ने पर जोर दिया गया। सरकार का मानना है कि एमएसएमई सेक्टर के मजबूत होने से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार को लेकर आज सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई। स्किल डेवलपमेंट, प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर फोकस रखा गया। अधिकारियों का कहना है कि आत्मनिर्भर युवा ही प्रदेश की प्रगति की नींव है, इसलिए इस दिशा में निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी अहम समीक्षा की गई। डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड और आधुनिक संसाधनों को सरकारी स्कूलों में बढ़ाने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि इससे छात्रों की पढ़ाई का स्तर बेहतर होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में उनकी सफलता की संभावना भी बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। अस्पतालों में डॉक्टरों, दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुधारने की बात कही गई। सरकार का कहना है कि आम जनता को सुलभ और बेहतर इलाज देना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आज डिजिटल सेवाओं की समीक्षा की गई। सरकारी कामकाज को ऑनलाइन करने से समय की बचत और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की उम्मीद जताई गई। सरकार का दावा है कि इससे जनता को बिना परेशानी के सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में नई विकास परियोजनाओं को लेकर संकेत दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार से जुड़ी योजनाओं पर काम जारी है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और विकास को नई दिशा मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने आज दोहराया कि उसका लक्ष्य आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। बजट और योजनाओं के जरिए हर वर्ग तक विकास पहुंचाने की कोशिश जारी है। आने वाले महीनों में इन फैसलों का असर जमीन पर दिखने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज पुलिस व्यवस्था को और मजबूत करने को लेकर समीक्षा की। पुलिसिंग को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, संसाधन बढ़ाने और प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बेहतर पुलिस व्यवस्था से अपराध नियंत्रण के साथ साथ आम जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। महिला सुरक्षा को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में आज साइबर अपराध को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आया। ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल और डिजिटल फ्रॉड के मामलों पर पुलिस की नजर बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि साइबर सेल को तकनीकी रूप से और सक्षम बनाया जा रहा है ताकि ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जा सके और लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला सुरक्षा को लेकर आज एक बार फिर सरकार ने सख्त रुख दिखाया। महिला हेल्पलाइन, पिंक बूथ और फास्ट ट्रैक कोर्ट की समीक्षा की गई। सरकार का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई हुई। प्रशासनिक फैसलों और कानूनी प्रक्रियाओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अदालत की टिप्पणियां चर्चा में रहीं। इन मामलों के फैसले आने वाले समय में प्रशासनिक कामकाज की दिशा तय कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य प्रशासन से जुड़े नीति परिवर्तन को लेकर आज संवैधानिक मामलों पर सुनवाई जारी रही। इन मामलों में सरकार के अधिकार और न्यायिक सीमाओं को लेकर अहम सवाल उठे। कानूनी जानकारों का मानना है कि इन फैसलों का असर दूरगामी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के विधायकों और सरकारी प्रतिनिधियों ने आज दावा किया कि उत्तर प्रदेश विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और कानून व्यवस्था में सुधार को इसकी बड़ी वजह बताया गया। सरकार का कहना है कि विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज बजट से जुड़े प्रावधानों को लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी चर्चा हुई। सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में सुविधाएं बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि मजबूत शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ही प्रदेश की असली पूंजी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यटन और ग्रामीण विकास को जोड़ने की दिशा में आज सरकार की योजनाओं पर चर्चा हुई। होम स्टे, स्थानीय रोजगार और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने पर फोकस रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और पलायन पर भी रोक लगेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बजट के बाद आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट की। अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार और टेक्नोलॉजी आधारित निवेश पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को नई नौकरियां मिलेंगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत आधार मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में आज उत्तर दक्षिण कॉरिडोर और प्रमुख सड़कों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सड़क परियोजनाओं में किसी तरह की देरी न हो। सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से यातायात आसान होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज यूपी एआई मिशन को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर चर्चा हुई। बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सरकारी सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में नई तकनीक अपनाने से आम जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धार्मिक पर्यटन को लेकर आज सरकार की तैयारियां सामने आई। तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वन डिस्ट्रिक्ट वन क्विजीन योजना को लेकर आज अधिकारियों ने जानकारी साझा की। बताया गया कि हर जिले की पारंपरिक डिश को बढ़ावा देकर स्थानीय व्यवसाय को मजबूत किया जाएगा। इस पहल से पर्यटन के साथ साथ छोटे व्यापारियों को भी पहचान मिलने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर सरकार का फोकस साफ नजर आया। सड़क, फ्लाईओवर और लिंक रोड परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी और आम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में उद्योग और निवेश को लेकर आज नई बैठकों का दौर चला। निवेशकों को सुविधाएं देने और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि निवेश बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और प्रदेश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में पर्यटन कॉरिडोर और विकास परियोजनाओं से जुड़े इलाकों में आज स्थानीय रोजगार को लेकर भी चर्चा हुई। सरकार का मानना है कि होटल, ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं में काम के नए मौके बनेंगे। इससे खासकर युवाओं और छोटे कारोबारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।